एक गांव में अमित नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी थी नगमा। अमित बहुत ईमानदार था। वो रजिस्ट्रार ऑफिस में क्लर्क का काम करता था। वहाँ सब रिश्वत लेते थे, लेकिन अमित ऐसा नहीं करता था। कोई उसे रिश्वत देने की कोशिश करता तो अमित उसे मना कर देता। वो कहता, ना साहब, मुझे रिश्वत ना दें। रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों गलत है। वो कानूनी जुर्म है। मैं जुर्म नहीं करता। अगर आपने दोबारा ऐसे मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस से शिकायत करूंगा। लेकिन नगमा लालची थी। वो अपने पति को तंग करती रहती थी। मुझे वो खरीद के दो, ये खरीद के दो। अरे तुम कैसे पति हो? मैं जो भी कहती हूँ तुम खरीद कर देते नहीं। तुम्हारे दफ्तर में जो बाकी लोग काम करते हैं, देखो उन्हें जरा, उन्होंने कितने पैसे कमाए हैं, और एक तुम हो, ईमानदारी के नगमे पढ़ते रहते हो और हाथ बांध कर बैठे हो। इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। लानत है। अरे तुम नहीं बदलने वाले। तुम्हें सबक सिखाना होगा। आज से तुम्हारे कपड़े मैं नहीं धोने वाली। तुम्हारी मर्जी। तुम अपने कपड़े खुद दो या किसी नौकरानी को रखो या वॉशिंग मशीन खरीद कर लाओ। वो तुम्हारी मर्जी है। यूं कहा तब अमित, क्या कपड़े धोऊं? अरे भगवान, ये मुझसे नहीं होगा। देखता हूँ कोई सेकंड हैंड वॉशिंग मशीन मिल जाए तो खरीद कर ले आता हूँ। यूं उसने सोचा। इस तरह सेकंड हैंड बेचने वाले दुकान में जाकर उसने वॉशिंग मशीन मांगा। वो दुकानदार बहुत बड़ा ठग था। उसने अमित को एक बेकार ना काम करने वाले वॉशिंग मशीन अमित के पल्ले बांध दिया। अमित वो वॉशिंग मशीन अपने घर ले गया, अपने पत्नी को कहा, और फिर उसके बिजली के तार को जोड़कर जब उसने स्विच ऑन किया तो वॉशिंग मशीन चला नहीं। तब नगमा, मैं जानती थी, पहले ही जानती थी। अरे तुम्हारी सूरत देखकर किसी ने तुम्हें ठगा है। अब वो ये वापस भी नहीं लेगा। अरे तुम कैसे पति हो? तभी वॉशिंग मशीन, देखो, मैं कोई साधारण वॉशिंग मशीन नहीं हूँ। मैं जादुई वॉशिंग मशीन हूँ। वो दुकानदार मेरे बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसने तुम्हें बेच दिया। मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए दूंगा, लेकिन एक बात है, मुझे लालची लोग और आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ध्यान रहे कि ये दोनों आदतें तुम दोनों में ना हो। यूं कहते ही उस मशीन में से पैसे आकर बाहर गिरने लगे। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। दोनों ने उस वॉशिंग मशीन को प्रणाम किया। इस तरह मिले पैसों से अमित ने अपने सारे कर्ज चुका दिए। नगमा ने अपने लिए जेवर और कपड़े खरीदे। उसने अपने सारे बदन को जेवरों से ढक दिया। इस तरह वो वॉशिंग मशीन हर रोज उन्हें पैसे देने लगी। उन पैसों से उन्होंने बहुत बड़ा बंगला खरीदा, गाड़ियां खरीदी, नौकर चाकर रखे और ठाठ से रहने लगे। नगमा वो पैसे ब्याज पर देने लगी लोगों को। जो सही समय पे उधार ना चुकाते, नगमा उन्हें बहुत परेशान करती थी और उनसे पैसे लेती थी। अमित, अरे भगवान, इतने पैसे हैं तो मैं क्यों वो छोटी सी नौकरी करूं? क्यों भगवान, क्या कहती हो? नगमा, हाँ, अरे वो छोटी सी नौकरी किसे चाहिए? मेरा ये ब्याज वाला बिजनेस चलाने में तुम मेरा हाथ बटाओ। यूं दोनों ने मिलकर ब्याज पे पैसे देना शुरू किया और गुंडों को किराए पर रखा ताकि वो लोगों को मारकर उनसे पैसा वसूल करें। पहले अमित कभी कभार शराब पीता था, पर आजकल हर रोज वो शराब पीने लगा। उसे लत लग गई। उसने काम करना छोड़ दिया और सारा दिन टीवी देखता रहता था और शराब पीता रहता था। उसके पास ही नगमा बैठी रहती थी और नौकरानी से अपना बदन मालिश कराती रहती थी। एक दिन दोनों ने वॉशिंग मशीन से पैसे मांगे, पर उसमें से पैसे ना निकले। अमित, ए जादुई मशीन, क्या हुआ? हमें पैसे चाहिए। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? नगमा, अरे जादुई मशीन, हमारे सारे पैसे खर्च हो गए, इसीलिए मांग रहे हैं, हमें पैसे दे दो। तब जादुई मशीन, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे लालची और आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। पैसे आते ही तुम दोनों बदल गए। ब्याज पर पैसे देकर लोगों को परेशान करने लगे और काम ना करके निकम्मे बन गए। ऐसे लोगों के पास मैं नहीं रहता। मैं यहाँ से वैसे नहीं जाऊंगा। मैंने जितने पैसे तुम्हें दिए थे सारा लेकर जाऊंगा। कहकर वहाँ से गायब हो गया। बस उसके साथ ही सारा घर भी गया। वो दोनों ने अपने आप को खाली जमीन पर पाया। यूं अपने हाथ से सब कुछ जाता हुआ देखकर फिर से अपने आप को पहले वाली स्थिति में देखकर दोनों